अरे तारक, आप अभी तक अखबार पढ़ रहे हैं? पर तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी भाई? दया भाभी वापस आ गई ना, उनसे मिलने गई थी। हाँ, वो जेठालाल कल बता रहा था। चलो बहुत अच्छा हुआ दया भाभी आ गई। वैसे देखा जाए तो तारक, पत्नी के बगैर पति अधूरा होता है। हाँ, और पत्नी के आने पे पूरा हो जाता है। क्या ये बात कहीं आप हमें कटाक्ष में तो नहीं कह रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, कटाक्ष कैसा कटाक्ष अंजलि, कैसी बातें कर रही हो भाई? पत्नी के बिना तो पति का जीवन है ही नहीं। पत्नी के बिना पति ऐसा है जैसे दिशाहीन जहाज। और ये जो पत्नी है ना, यही लंगर का काम करती है और हम लोगों को किनारे से लगा के रखती है। जैसे वृक्ष की जड़ें ना हो तो वृक्ष फल फूल नहीं सकता, वैसे पति के जीवन की जड़ें हैं ये पत्नी। ये ना हो तो ये खुशियों के फूल नहीं खिले। असल में पत्नी जो है ना, हम सब पतियों के जीवन का केंद्र बिंदु होती है। अगर ये ना हो तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए। पत्नी की महिमा तो अपरंपार है। वाह वाह, क्या बात है तारक। पत्नी के बारे में आप इतना सोचते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यार छोड़ो, मैं तो अक्सर सोचता रहता, लेकिन इस वक्त मैं जेठालाल के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? ये भाई, दया भाभी के आने से जेठालाल के चमन में तो बाहर आ गई। इस वक्त वो कितना खुश होगा। हाँ वो तो है, जेठा भाई दया भाभी से प्यार बहुत करते हैं। ए दया, किन ख्यालों में खोई हुई है? नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? बता क्या सोच रही थी? समय समय के बारे में सोच रही थी मैं। कौन समय? अरे समय, वक्त वक्त, उसके बारे में सोच रही थी। मतलब वक्त कैसे पलक झपकते बीत जाता है, नहीं? ये तेरी बात बिल्कुल 100% सच है दया। अभी कल की बात है, कल रात को सोते वक्त मैं ये सोच के सोया था कि नमस्ते से 8-9 घंटा सोऊंगा, लेकिन पलक झपकते ही कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। टप्पू के पापा, मैं इतने छोटे नहीं, लंबे वक्त के बारे में सोच रही थी। लंबा वक्त भी कैसे पलक झपकते बीत जाता है, नहीं? हाँ, ये तेरी बात भी एकदम सही है दया। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे कल ही तो भिड़े को मेंटेनेंस का चेक दिया था, पलक झपकते ही पूरा महीना पसार हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर से भिड़े वो मेंटेनेंस का चेक मांगने के लिए सामने खड़ा हो जाता है। टप्पू के पापा, मैं उससे भी लंबे वक्त के बारे में बात कर रही हूँ। इससे भी लंबा वक्त? मतलब मेरी शादी के पहले का वक्त, जब मैं अहमदाबाद में थी। अहमदाबाद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल ही मैं और सुंदर वीरा हमारे अहमदाबाद की पोल में थप्पो खेल रहे हैं और सुंदर वीरा कहीं छुप जाता है और मैं उसको उसकी टोपी से पहचान लेती हूँ। ओहो, मतलब वो बचपन से टोपी पहनाते आ रहा है? हाँ, बचपन से वो टोपी पहनते आ रहा है? हाँ, वीरा को तो बचपन से टोपी का बहुत ही शौक है। और मुझे याद है कि मैं और सुंदर वीरा थप्पो खेलकर थककर जब घर पर आते थे ना, तो माँ अपने हाथों से गरम गरम खाना हमें खिलाती थी। माँ हमें मंदिर ले जाती थी, किताबें लेकर हमें खुद पढ़ाती थी। और आपको पता है अहमदाबाद में मेरी कितनी बहनपणी है? झमकोड़ी, टीना, झीगी, फिर पारुल, दक्सा, ओह सबकी बहुत याद आती है। माँ, सुंदर वीरा, अहमदाबाद की हमारी पोड़, हमारा घर, हमारी पोड़ की गलियाँ, रिश्तेदार, वो सब को छोड़ के मैं यहाँ पर आ गई। और यहाँ आते नया घर, नया परिवार, नए रिश्तेदार, नए दोस्त, सब नया नया जीवन में आ गया, नहीं? हाँ, पर मुझे यहाँ पर भी उतनी ही खुशी मिली जितनी मुझे अहमदाबाद में मिली थी। पर क्या कभी कभी मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ। भावुक तो मैं भी कभी कभी बहुत हो जाता हूँ दया। अहमदाबाद की यादों से आप कैसे भावुक हो जाते हैं? अरे तेरी अहमदाबाद की यादों से नहीं भाई, मेरी बचाव की यादों से। कभी कभी बचपन के दोस्त बहुत याद आते हैं, लालियो, बदियो, कस्तूरियो, वीरियो।
इतनी मटर गश्ती करते थे पूरा पूरा दिन। नए खेतों में घूमते थे, पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते थे, बेर तोड़ते थे। कभी कभी तो बापूजी मेरी शरारतों से इतने परेशान हो जाते थे कि मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ते थे और मैं दौड़ के माँ के पल्लू के पीछे छुप जाता था। मैं कभी कभी टप्पू को डांटता हूँ तो तू कैसे उसको बचाती है? हाँ। ठीक वैसे ही हमेशा माँ बापूजी के सामने मेरा ही पक्ष लेती थी। कभी कभी माँ की बहुत याद आती है दया। कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि काश भगवान ने कोई ऐसा दरवाजा बनाया होता कि उसे खोलकर हम हमारे बीते हुए दिनों में वापस जा सकते हैं। तो मजा आ जाता नहीं? भगवान ने दरवाजा भले नहीं बनाया लेकिन खिड़की जरूर बनाई है। कौन सी खिड़की? यादों की खिड़की। उसे खोलते ही हम न बीते हुए कल की सुहानी यादें फिर से जाग सकते हैं। उन दिनों की मस्तियां, उन दिनों की खुशियां, उन दिनों के मजे, वो सब फिर से महसूस कर सकते हैं। चलिए ये भूतकाल की मीठी मीठी यादों में से वापस वर्तमान में आ जाइए, क्योंकि क्या है, ये खिड़की खोलकर बैठे रहेंगे ना तो धैर्य महीने के महीने, सालों के सालों हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ वो तो है दया। तो चलिए दुकान जाने के लिए देर नहीं हो रही है। देर तो हो रही है लेकिन तूने विषय ही ऐसा छेड़ दिया कि 2 पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। चलो निकलता हूँ। हाँ। अरे बैठ भाई बैठ, तुझे कहाँ दुकान जाना है? तो शांति से बैठ के अपनी यादों की खिड़की खोल और मजे ले। चलो जय जिनेंद्र। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल, क्या बात है भाई, आज तो बड़े प्रफुल्लित नजर आ रहे हो, चमक रहे हो एकदम। भाई हम शादीशुदा लोगों का तो ऐसा ही है, सुबह सुबह पत्नी के साथ 2 प्यारी प्यारी बातें हो जाए तो चेहरा अपने आप प्रफुल्लित लगने लगता है। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही जेठालाल। घर के मोर्चे पे अगर सुख हो, शांति हो तो आदमी बड़ा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, काम में भी जी लगा रहता है। लेकिन घर के मोर्चे पे तनाव हो, पत्नी से तू मैं हो जाए तो आदमी बाहर जाके भी तलवार ही चलाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये बताओ क्या ऐसी क्या प्यार भरी बातें कर रहे थे भाई जिससे चेहरा इतना चमक गया? आज भाई हम दोनों यादों की गलियों में टहलने निकल गए थे। वाह, क्या बात है, यादों की गलियों में टहलने निकल गए थे भाई, क्या खूबसूरत मिसरा है जेठालाल। लगता है रफ्ता रफ्ता तुम भी शायर हो गया। सब आपकी संगत का असर है मेहता साहब। सुप्रभात जेठालाल, सुप्रभात मेहता साहब। अरे आओ भाई आओ बेटे। क्या सुबह सुबह किस बात पे चर्चा हो रही है? चर्चा तो नहीं, ऐसा ही बातें कर रहे थे हम लोग, वो पुरानी यादों की गलियों में टहलने की बातें कर रहे थे। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो आज के सुविचार के लिए विषय मिल गया। यादें। बहुत अच्छा विचार है बेटे, बहुत अच्छा विचार है। भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, बाहर से कहाँ से आ रहे हो? वो अब्दुल की दुकान से साबुन लेकर आ रहा हूँ। नहाना बाकी है अभी? तुम नहाए नहीं अभी तक? अकेला आदमी है जेठालाल, कौन है घर में रोकने वाला टोकने वाला? नहाए तो नहाए, नहीं नहाए तो नहीं नहाए तो नहीं नहाया। लेकिन सुबह सुबह तो नहाना चाहिए ना मेहता साहब। रोज सुबह नहाना ही चाहिए, लेकिन ये तो अगले को सोचना चाहिए ना। दोस्तों मार्केट में कई प्रकार के साबुन मिलते हैं, जैसे बर्तन धोने का साबुन, नहाने का साबुन और ये कपड़े धोने का साबुन। तुम इससे नहाते हो? ओहो, जेठालाल कमाल करते हो, कपड़े धोने के साबुन से कौन नहाता है? नहीं कोई नहाता नहीं है, लेकिन तुम दुनिया से अलग हो ना भाई, सस्ता है तो क्या पता। सस्ता है तो हो सकता है कपड़े पहन के ही नहाता हो, 2 in 1, नहा भी लिया, धो भी लिया, सब एक साथ। बात कर रहे बेकार। नहाने जा रहे हो? मैं नहा कर आया हूँ। भाई मालूम है पोपटलाल, मजाक कर रहे भाई। मजाक की भी हद होती है भाई, क्या है सस्ता है ना 2 in 1 है, ये क्या है सब? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। अभी हमें तुम्हारा एक सुझाव चाहिए। किस विषय पर? नहाने के बारे में।
मेहता साहब, मतलब नहाने के बारे में नहीं, लिखने के बारे में, वहाँ सुविचार लिखने के बारे में। क्या है, मुझे अभी एक सुविचार लिखना है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और विषय है पुरानी यादें। पुरानी यादें? जैसे मेरे और माधवी के वैवाहिक जीवन की यादें, हमारा शुरू का संघर्ष, अचार पापड़ का बिजनेस शुरू करना, फिर मेरे ट्यूशन क्लासेस शुरू करना। तो जब भी मैं याद करता हूँ तो उन यादों में एक अलग सा मजा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मेरी जब नई नई शादी हुई थी उन दिनों की बातें याद करता हूँ तो उन यादों में खो जाता हूँ। ऐसा तो होता ही है जेठालाल, मैं भी जब पुराने दिनों की ओर देखता हूँ बहुत दिन याद आते हैं, खासतौर पे कॉलेज को दिन। कॉलेज की सारी लड़कियां चाहती थी कि मैं उनका साथी बनूं, लेकिन अंजलि की बात कुछ अलग थी। फिर हमारा मिलना जुलना, बातें करना, और देखते ही देखते हम विवाह के बंधन में बंध गए। क्या दिन थे ना वो भी। कैंसिल भाई, इस विषय पर सुविचार लिखना कैंसिल करो। क्यों, इसमें क्या बुराई है? आप सब तो अपनी शादीशुदा जिंदगी की बातें ही याद कर रहे हैं। भाई सोसाइटी में सिर्फ शादीशुदा लोग थोड़ी रहते हैं, मेरे जैसे कुंवारे भी रहते हैं। मैं किसको याद करूं? अरे भाई, क्या किसको याद करूं? शादी को लेकर तो तुम्हारे पास हमसे ज्यादा यादें हैं, और हम सब के पास तो सिर्फ एक एक औरत की याद है, जबकि तुम्हारे पास तो अगणित औरतों की याद है कि आज तक न जाने कितनी लड़कियों ने तुम्हें शादी के लिए मना किया, क्यों मना किया, कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारी शादी होते होते रह गई। वो सब यादों को याद करो। जेठालाल, अरे भाई पोपटलाल, जेठालाल शायद मजाक कर रहा है। मेहता साहब आप भी शायद? नहीं भाई, मजाक ही कर रहा है ना भाई जेठालाल। हाँ, मजाक कर रहा हूँ भाई, सॉरी। नहीं फिर भी भाई यादों पर सुविचार लिखना कैंसिल करो। यार पोपटलाल, तुम भी कैसी बातें करते हो? यादों का मतलब सिर्फ शादीशुदा जिंदगी की यादों से थोड़ी होता है यार। यादें बहुत सारी होती है। हमारे अतीत में हमने बहुत अच्छे काम किए होते हैं, उसकी यादें होती है, दोस्तों की यादें होती है, बचपन की यादें होती है, हमारी अच्छी अच्छी यात्राओं की यादें होती है, बहुत सारी यादें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पोपटलाल, हम सबने सोसाइटी में साथ मिलकर कितने सारे त्योहार मनाए, कितने सारे प्रोग्राम किए, कितनी बार हंसे मुस्कुराए, कितनी बार मुसीबत में फंसे उसमें से बाहर निकले। ये यादें भी तो यादें ही है ना भाई। बिल्कुल, वो सब याद करो। और ये यादें हमारा सबसे बड़ा खजाना है भाई। वो कल जिसे हमने देखा नहीं, उसकी ख्वाहिश में जिंदगी दौड़ती चली जाती है। वो कल जिसे हमने देखा नहीं, उसकी ख्वाहिश में जिंदगी दौड़ती चली जाती है, लेकिन वो कल जो बीत गया, उसी की यादें आज को खूबसूरत बनाती हैं। अरे ये अच्छा सा विचार है मेहता साहब। लेकिन कहना पड़ेगा मेहता साहब, बातें करते करते क्या सुविचार सुझाए आपको, वाह। अरे भाई, उनको तो सुविचार सूझेंगे ही ना, ये तो चलती फिरती सुविचारों की दुकान है पूरी। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही जेठालाल, हमारे पास बड़े खूबसूरत विचारों की दुकान है, लेकिन काम हमें दूसरों के ऑफिस में करना पड़ता है भाई। अरे भाई, ऑफिस से ध्यान आया, लेट हो रहा है, चलो चलो ऑफिस चलना है। हाँ चलो भाई, मुझे भी दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ, मुझे भी सुविचार लिखना है, बाद में सोसाइटी ऑफिस में काम है, शाम को मिलते हैं। हाँ जेठालाल 2 मिनट रुकोगे? क्यों? भाई मुझे भी तुम्हारी दुकान की और ही जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बस ऊपर जाकर ये वॉशिंग मशीन में कपड़े डालता हूँ, कपड़े बदल के आता हूँ। ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या आ जाओ मेहता साहब, इतना टाइम नहीं है, लेट हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे? अरे भाई, तुम कह रहे हो 2 मिनट लगेगी, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। तुम अभी ऊपर जाओगे, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने डालोगे, वॉशिंग मशीन चालू करोगे, फिर ये कपड़े बदलोगे, उसमें बहुत टाइम, इतना टाइम नहीं है, सॉरी। ठीक है, जाओ आप लोग। चले मेहता साहब। जेठालाल 2 मिनट रुक जाते, क्या फर्क पड़ता, आ ही रहा था ना वो 2 मिनट में। नहीं मेहता साहब। और तुम्हारी तो खुद की दुकान है भाई, तुम्हारा कोई बॉस तो है नहीं वहाँ। 5 मिनट लेट जाओ, क्या फर्क पड़ता है? और संभालने के लिए नटू काका और बाघा भी है। नहीं वो है, लेकिन एक बार आप ही ने कहा था ना कि लाइफ में थोड़ी डिसिप्लिन होनी जरूरी है। डिसिप्लिन, हाँ भाई वो बात तो ठीक है, अनुशासन तो होना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह किस तरफ? वो मेरी फ्रेंड को शॉपिंग के लिए जाना है, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, चुके मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मैं जहाँ पे जा रही हूँ वो जगह आपकी दुकान के रास्ते पे नहीं आती है। अरे तो क्या हुआ, मैं आपको छोड़ के थोड़ा घूम के चला जाऊंगा दुकान, उसमें क्या है? नहीं नहीं, चुके मैं चली जाऊंगी। ठीक है जेठालाल, फिर मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। हाँ, आप निकलिए। अरे अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? नहीं, अबे थोड़ी देर पहले आपने ही कहा ना कि वो दुकान संभालने के लिए नटू काका बाघा तो है, और 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं भाई, 5-10 मिनट में मुझे फर्क पड़ेगा।
मैं अपने ऑफिस में 5-10 मिनट देर से नहीं जा सकता। मैं तो दूसरे के लिए काम करता हूँ ना, इसलिए मुझे तो अनुशासन में रहना ही पड़ेगा जेठालाल। जी चलो बाय। ठीक है, बाय 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 शिव। बबीता जी अब यकीन नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको याद कर रहा था। मुझे क्यों, किस बात को लेकर? अरे क्या, हम लोग अभी उधर मैं मेहता साहब भीड़ हम लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे वो सुविचार के बारे में, और विषय था पुरानी यादें। ओह रियली? तो वही सब मिलके पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। तो मेरी तो सारी पुरानी यादें आपसे जुड़ी हुई है। That's true. We do have some good memories together. मैं वही सब याद कर रहा था कि हमारी कितनी सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी यादें हैं। हमारी मतलब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की। हाँ या वो जीपीएल में आपका बॉलिंग करना। और ये बबीता जी ने अपनी 5वीं गेंद डाली जेठालाल को, जेठालाल ने प्लेट कर दिया टप्पू की तरफ। जेठालाल मना कर रहे हैं, दया भाभी वापस क्रीज पर पहुंच गई है। होली में आपका मुझे रंग लगाना, हमने मिलकर कितने सारे त्योहार मनाए हैं गोकुलधाम में। I know right? You know what? हमें ना स्पेशल एक दिन निकाल के ये सारी यादों को याद करते हुए ना बातें करनी चाहिए, है ना? क्या विचार है आपका बबीता जी, जबरदस्त, बराबर है। ये सब यादों को याद करने के लिए पूरा एक दिन तो चाहिए ही चाहिए। एक दिन बनाते हैं ऐसा प्रोग्राम। अरे मैं तो कहता हूँ इंतजार क्यों करे, सुबह से शीघ्रम। मतलब आज ही करते हैं प्रोग्राम। अरे आज क्यों, मैं तो कहता हूँ अभी करते हैं। आइए हम दोनों बैठ जाते हैं और पुरानी यादों को ताजा करते हैं। अरे आपको दुकान नहीं जाना है? अरे बबीता जी, काम तो 365 दिन चलने ही वाला है। और इंसान काम क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्यों कमाते हैं? खुशी के लिए। और खुशी कब मिलती है? जब हम अपने मनगमते मित्र के साथ बैठ के पुरानी यादों को ताजा करते हैं तभी। ओके या बट आज नहीं, आज मुझे लेट हो रहा है, फिर कभी। ओके ओ हाँ, आपको शॉपिंग में हो जाना है ना। ठीक है, लेकिन एक दिन हम ये पूरा दिन ये यादों को ताजा करने का प्रोग्राम जरूर करेंगे। हाँ पक्का, बिल्कुल। तो मैं चलूं, मेरी फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रही होंगी। चलिए बाहर तक तो साथ में चलते हैं। ओके ठीक है। जेठालाल, हाय, गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। जेठा जी मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलूं? हाँ आप निकलिए, आप निकलिए। बाय बाय, सी यू। बाय। तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ भाई। मेरा? तुमने बोला ना 2 मिनट में आ रहा हूँ अभी। पर तुमने कहा था ना कि तुम्हें लेट हो रहा है। नहीं, वो मैंने बोला, लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल है कि ठीक है भाई, अभी 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा, तुमको साथ में लेके ही चलता हूँ। थैंक यू जेठालाल। लेकिन मेहता साहब कहाँ हैं? गए वो। मैंने बोला उनको 2 मिनट रुको भाई, पोपटलाल को साथ में लेके चलते। तो कहने लगा नहीं भाई, तुम्हारी तो खुद की दुकान है, मैं किसी और के लिए काम करता हूँ, तो मुझे तो वक्त के अनुशासन में रहना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, आप अनुशासन निभाओ, मैं दोस्ती निभाता हूँ। जेठालाल, तुमने तो रुला दिया दोस्त। इसमें रोने का क्या भाई, ये तो हम लोग गोकुलधाम निवासी है भाई। तो दोस्तों देखा आप, दया भाभी के आने से जेठालाल इस वक्त कितने खुश हैं, ऐसे खिलखिला रहे हैं जैसे बसंत के आने पे फूल खिलखिलाते हैं। लेकिन ये गोकुलधाम है दोस्त, यहाँ पर बसंत में भी फूल मुरझा सकते हैं, पतझड़ में भी मूसलाधार बरसात हो सकती है। इस वक्त तो जेठालाल बड़े खुश मुस्कुराते हुए दुकान की ओर गए हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं कोई ऐसा हादसा दुकान पे इंतजार न कर रहा हो कि मुस्कुराहट टेंशन में तब्दील हो जाए। क्या होगा वो हादसा, क्या होगा आगे, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वास्तुशिल्प कला का अभ्यास करने के लिए पहुंचे विदेशी अहमदाबाद में। ये विदेशी मेहमानों को पता नहीं है कि वो लोग मेरी माँ के ऊपर भी अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो विचारों का सागर है। अहमदाबाद की बात निकलती है तो माँ की याद तो आती ही है। माँ को फोन लगाती हूँ। हाँ माँ, हाँ कैसी हो? हाँ मैं वजह में। हाँ क्या बात कर रही है मैं? अरे मैंने अभी अखबार में वही पढ़ा, उसके लिए तो मैंने फोन किया। अच्छा, वाह वाह, धन्य हो गए हो माँ, विदेशी लोग हमारे मेहमान हैं। हाँ
हाँ हाँ सुंदर वीरा, हाँ वो तो मुझे पता ही है। वीरा उन लोगों को हमारी पोड़ पोड़ की गलियां, चबूतरा सब बताएगा। चौक, हाँ वो चौक भी। हाँ, पर माँ वीरा को कहना कि हमारे सब लोगों के घर की जो छत है ना वो खास दिखाए। हाँ खरेखर हाँ, छत के साथ तो बहुत यादें जुड़ी हुई है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। माँ काश मैं वहाँ होती। हाँ नहीं माँ, मैं भावुक नहीं हो रही हूँ, मैं तो ये सब हंसते हंसते याद कर रही हूँ। क्या बात कर रही हूँ? क्या नाम रखा है टप्पू के पापा का? खरबूजा कुमार, मस्त नाम है वो वैसे ही है खरबूजा के जैसे, गोल गोल और मीठे मीठे। हाँ कह दूंगी ना। चलो मैं भी फोन रखती हूँ। हाँ मैं मन गति करो। अरे क्या हुआ मम्मी, किस बात पे इतना हंस रही हो? कुछ नहीं दिखा, वो मैं नानी माँ से बात कर रही थी ना, तो वो मेरे और सुंदर वीरा की बचपन की बातें कर रहे थे, तो वो याद करके हंस रही। मुझे पता है मम्मी, सुंदर मामा मुझे अक्सर आप दोनों के बचपन के किस्से सुनाते रहते हैं। और आप दोनों जब छोटे थे तब आप दोनों ने बहुत जलसे किया ना वहाँ पर। हाँ अरे जलसे आने बहुत जलसे किए दिखा। कभी मैं तुम्हें ना विस्तार से हमारी सारी बातें बताऊंगी, मजा आएगा तुम्हें। और मम्मी मेरी भी इधर गोकुलधाम में बचपन की कितनी याद है ना। हाँ बचपन की यादें तो बहुत कीमती होती है दिक्का। पूरा दिन दोस्तों के साथ खेलना, शरारतें करना, मस्ती करना और पूरा दिन क्रिकेट खेलना और बीड़े अंकल की खिड़की के कांच तोड़ना। और कांच तो तू अभी भी तोड़ता है। हाँ वो तो है मम्मी। माँ और बेटे के बीच क्या बातें हो रही है? वो दादाजी हम दोनों बचपन की यादों के बारे में बात कर रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे पता है टपुड़ा, बीती यादें जो होती है ना, वो पुराने दोस्तों जैसी होती है। हम भले रोज मिले या ना मिले, लेकिन हमारे दिल में जरूर रहती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा बापूजी। अरे मैं तो कहता हूँ कभी कभी हमें बीती यादों की गलियों में सैर कर लेनी चाहिए। मुझे ही देख लो, इस बुढ़ापे में भी जेठिया की माँ की यादों के सहारे आनंद से जिंदगी काट रहा हूँ। अरे दादाजी आप कैसी बातें कर रहे हो? ये बुढ़ापे जैसे शब्द आपके मुंह पे शोभा नहीं देते। अरे आप तो सारे यंगस्टर से भी यंग हैं। हाँ, अरे वो क्या कहते हैं वो, ये ग्रीन एवरग्रीन है बापूजी आप तो। हाँ एवरग्रीन। अरे बेटा, जिसकी हमेशा खुश रहने वाली और दूसरों को खुश रखने वाली बेटी जैसी बहू हो, जेठा जैसा आज्ञाकारी बेटा हो और कंधे से कंधा मिला के चले ऐसा दोस्त जैसा पोता हो, वो इंसान तो हमेशा जवान ही रहेगा ना। वो अभी क्या कहा तुमने? एवरग्रीन। हाँ एवरग्रीन। चलो मैं गार्डन में सैर करके आता हूँ। दादाजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ चल चल चल। हाँ। बहू हम लोग सैर करके आते। जी बापू। बाय मम्मी। चल। माँ सच कहूँ, मेरी खुशी का सिर्फ पता बदला है। अहमदाबाद की हमारी पोल के बदले गोकुलधाम सोसाइटी हो गया है। जहाँ पहले तू और सुंदर ही रहते हैं, वहाँ भी बापूजी, टप्पू के पापा है। माँ तेरे आशीर्वाद से मैं खुश हूँ। ओह माय गॉड, क्या हुआ नटू काका, ऐसा क्या पढ़ लिया अखबार में? सी दिस बागा, इसमें क्या लिखा है? अरे बाप रे, दिस इज वेरी सीरियस। इसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए। बराबर है नट्टू काका, सावधानी में ही समझदारी है। यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज हम सेठ जी को दुकान में आने ही नहीं देंगे। बराबर है नट्टू काका, सेठ जी को दुकान के दरवाजे से ही घर वापस भेज देंगे। हाँ। Yes! नट्टू काका, सेठ जी आ गए। सेठ जी रुक जाइए, सेठ जी रुक जाइए। आप दुकान में नहीं आ सकते। क्या कर रहे हैं? अंदर आने दे। सेठ जी आप दुकान के अंदर नहीं आ सकते। क्या? आप दुकान के अंदर नहीं आ सकते। अरे क्या बोल रहा है? आप दुकान के अंदर नहीं आ सकते।
क्यों? सेठ जी प्लीज डोंट आर्ग्यू, हम जो कहते हैं वही आप कीजिए। हाँ, आप दुकान में नहीं आ सकते। अरे दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का, मेरी दुकान में आने से मुझे रोक रहे। हाँ सेठ जी। सेठ जी यकीन मानिए, हम जो भी कुछ कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं। मेरे भले के लिए? लेट मी एक्सप्लेन। अभी सुबह सुबह अंग्रेजी मत झाड़ो नट्टू काका प्लीज। ओके, हिंदी में झाड़ता हूँ, I mean हिंदी बोलता हूँ। भागा प्लीज। मैं बताऊं? यस। अरे अभी तो आपने बोला ना आप बता रहे हैं। वो क्या है, अगर आपको इंग्लिश में बताना होता ना तो मैं आपको ठीक से बता पाता, पर डरिए मत, बागा आपको अच्छे से बता देगा। अरे डर कौन रहा है? ओके देन गुड फॉर यू। बागा शूट। आय आय सर। सेठ जी आज नट्टू काका ने अखबार में आपका राशि भविष्य पढ़ा और उसमें लिखा है कि आज आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और बड़े सया ने कह के गए हैं ना कि सावधानी में ही सुरक्षा है, इसलिए हम आपको दुकान में आने से रोक रहे थे। क्योंकि क्या है, आप दुकान में आएंगे ही नहीं तो आपका घाटा होगा ही नहीं। ब्रावो ब्रावो, वेरी वेल एक्सप्लेन। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। देखा सेठ जी कितने अच्छे से बताया बागा ने आपको। मैं होता तो इतना अच्छे से नहीं बता पाता। इसमें नहीं बता पाता जैसा क्या है? सीधी सी तो बात थी कि आपका राशि भविष्य मैंने आज अखबार में पढ़ा, उसमें लिखा था कि आज आपको घाटा हो सकता है। फिर भी देखो मैं ये अखबार का राशि भविष्य में मानता ही नहीं हूँ। ये सब हम्बग होता है। सोमवार का राशि भविष्य ज्यों का त्यों वो गुरुवार में छाप देते, और गुरुवार का मेरा राशि भविष्य आपकी राशि में मंगलवार को छाप देते। उनके पास 12 राशि का 12 भविष्य फिक्स होता है, उसी को वो लोग आगे पीछे करते रहते हैं। ये सब मानने का नहीं। और बापूजी हमेशा कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अभी दुनिया के सब धंधादारी लोग ये अखबार का राशि भविष्य पढ़ के अगर धंधा करने लगे ना तो हो चुका धंधा। देखिए भाई, ये तो आपको अलर्ट करना हमारा फर्ज है। हाँ, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। तेरी सोच कैसी है वो मैं भली भांति जानता हूँ दोस्त। मेरा नुकसान होगा बोल के मुझे घर भेज के तू अपना फायदा करवाना चाहता है, हा? इसमें मेरा क्या फायदा? ओ, देखो तो बोले को। नहीं, मैं भी नहीं समझा, इसमें भागा का क्या फायदा? अरे जैसे ही मैं घर जाऊंगा ये सीधा बावरी के साथ पिक्चर देखने भाग जाएगा। नहीं 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 सेठ जी, मैं बावरी जी के साथ पिक्चर देखने तो जाऊंगा ही नहीं। हाँ, तो कहाँ जाएगा? मतलब दुकान के टाइम पे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, पिक्चर देखने तो ये दोनों कल ही गए थे। दुकान के टाइम पे? नहीं 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 सेठ जी, दुकान के टाइम पे मैं बावरी जी के साथ कहीं नहीं जाता, दुकान बढ़ाने के बाद जाता हूँ। ठीक है, खड़े खड़े बहुत चर्चा हो गई, चलो काम पे लगो। जी सेठ जी। आइए नट्टू काका। सेठ जी थोड़ा साइड देंगे प्लीज। कहाँ जाना है? काम पे। किसके दुकान में? अपनी दुकान के पीछे जो गोडाउन है वहाँ जाकर हमें स्टॉक चेक करना है। जाएं? हाँ, जाओ। आइए। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, कहाँ हो? दुकान पे। आज गए हो दुकान? हाँ। अच्छा, मुझे लगा आज दुकान जाओगे नहीं तुम। क्यों? अरे भाई, जिस तरह मुझे अकेले छोड़ के तुम बबीता जी के साथ बातों में मशगूल हो गए थे तो मुझे लगा आज तुम्हारी दुकान जाने का मूड नहीं है। अरे मेहता साहब, मूड हो या ना हो दुकान तो आना ही पड़ता है। आपके जैसा थोड़ी है कि सिक लीव मार दी। तुम भी ना जेठालाल, अरे भाई सिक लीव आदमी 1 या 2 दिन ले सकता है। तुम तो खुद मालिक हो अपनी दुकान के, तुम चाहो तो 1 महीना 2 महीना सिक लीव ले लो, मत जाओ। तुम्हारे तो है ना नट्टू काका और भागा दुकान संभालने के लिए। अरे मेहता साहब, नट्टू काका और भागा का तो नाम ही मत लेना। क्यों, क्या हो गया? पता है आज मुझे मेरी दुकान में आने से रोक रहे थे। अच्छा, क्यों? अरे वो नट्टू काका ने आज के अखबार में मेरा राशि भविष्य पढ़ा होगा, तो कहने लगे आज के आपके राशि भविष्य में घाटा लिखा है, तो आप दुकान में मत आइए, घर चले जाइए। फिर क्या, मैंने कह दिया भाई मैं ये अखबार का राशि भविष्य में मानता नहीं हूँ, और घुस गया दुकान में बिंदास। सर तुमने ये तो अच्छा किया, दुकान में घुस गए। लेकिन एक बात है जेठालाल, तुम्हारे
कुंडली जरा टेढ़ी है तो थोड़ा ध्यान रखना भैया। आप कहना क्या चाहते हैं? आज मेरे नसीब में घाटा होगा? मैं कोई भविष्य वक्ता थोड़ी हूँ भाई, मैं कोई अखबार के राशिफल के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चूंकि तुम्हारी कुंडली जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। एनीवेज, इस वक्त अगर हम फोन पे यूं ही बातें करते रहे तो हमें जरूर घाटा हो जाएगा भाई। ऑफिस में काम का घाटा होगा, तुम्हें दुकान में अपने काम का घाटा होगा। वो तो है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके। सुंदर का फोन? कहीं वो अकबर वाला राशि भविष्य सच ना हो जाए। हाँ बोल। हेलो माय डियर जीजा जी, कैसे हो आप? बोल बोल, कैसे फोन किया? अरे माय डियर जीजा जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो मैं जरा बिजी हूँ, बाद में बात करें। ठीक है, अगर आपको नहीं सुनना है तो फिर जाने दीजिए, नुकसान आपका ही है। मैंने तो जरूरी काम की बात करने के लिए फोन किया था। अच्छा, क्या क्या बोल बोल बोल, क्या 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 काम है? नहीं, जाने दीजिए ना, आपके पास तो टाइम ही नहीं है ना। बोलने भाई, किस लिए फोन किया? बोल बोल। अरे नहीं, ऐसे फोन पे नहीं बता सकता ना। क्यों फोन पे क्यों नहीं बता सकता? बात ही कुछ ऐसी है माय डियर जीजा जी। ऐसी क्या बात है जो फोन पे नहीं बता सकता? कुछ बातें रूबरू में ही बताई जाती है माय डियर जीजा जी। ठीक है, तो तू मुंबई आए तभी बताना, ठीक है? चल। अरे माय डियर जीजा जी, मैं मुंबई में ही हूँ। आप दुकान पे है? हाँ, तो मैं आ जाऊँ दुकान पे? अरे ये दुकान पे आया तो जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएगा। मैं दुकान पे हूँ, लेकिन अभी एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो फोन पे ही बता देना भाई, क्या क्या बात है। अरे माय डियर जीजा जी, मैंने बोला ना, मैं फोन पे नहीं बता सकता, रूबरू में मिलना पड़ेगा। अरे भाई, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो फोन पे ना की जाए। ये फोन का आविष्कार इसीलिए हुआ है कि रूबरू मिले बगैर काम की बात हो जाए। ठीक है, आप इतना ही पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा मुंबई आने का मेन कारण है, मैं कुछ लेने आया हूँ, और मैं क्या लेने आया हूँ वो तो मैं आपको मिलके ही बताऊंगा। अरे भाई, पहेलियां मत बुझा, बताना भाई, क्या क्या लेने आया है तू? कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है। अरे ऐसा क्या लेने आया है ये पक्का आज मुझे बड़ा घाटा करवाएगा। क्या हुआ माय डियर जीजा जी? नहीं ठीक है, अभी तुझे सीधे सीधे बताना नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। चल ठीक है, ओके? ठीक है, अगर आपको मुझसे मिलने का टाइम नहीं है तो जो चीज मैं आपसे लेने आया हूँ वो मैं आपको बिना बताए लेकर चला जाऊंगा। लगता है इसको मिलना ही पड़ेगा। अच्छा चल, मैं थोड़ी देर के लिए तुझे मिल लेता हूँ। हाँ, तो मैं आ जाऊँ दुकान पे? अरे दुकान पे नहीं भाई, मैंने बोला ना मैं बाहर जा रहा हूँ, तो हम लोग बाहर ही मिल लेते हैं कहीं। ठीक है, 5 स्टार होटल पे आ जाइए। 5 स्टार होटल? समझ गया, मुझे 5 स्टार होटल बुला के अपना बड़ा बिल मेरे सर पे थोपना चाहता है। ये 5 स्टार होटल में कितने दिन से रुका है तू? माय डियर जीजा जी, मैं रहने वाली 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये होटल का सिर्फ नाम ही 5 स्टार होटल है। ये अपने एमजी रोड के नाके पे ही पड़ती है। ठीक है, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ मैं उधर। हाँ ओके, तो थोड़ी देर में हम लोग भी वहीं पे मिलते हैं। हाँ ओके। ऐसी कौन सी चीज लेने आया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है? जो भी है, अहमदाबादी ने फंदा ऐसा डाला है कि जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अकेला गया तो फंस जाऊंगा। मेहता सबको साथ में लेके जाता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, अभी के अभी वो एमजी रोड पे 5 स्टार होटल है ना, वहाँ पहुंचे ना प्लीज। अभी के अभी? क्यों, क्या हो गया ऐसा? मुझे लगता है आज का मेरा वो अकबर वाला राशि भविष्य सच होने वाला है। क्यों, क्या हुआ क्या है भाई जेठालाल? अरे सुंदर आया है अहमदाबाद से, उसने वहाँ मिलने बुलाया है। कह रहा था कोई ऐसी चीज लेने आया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जेठालाल, माना कि मैं तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूँ, लेकिन मुझे ले जाके वो क्या करेगा? अरे मेहता साहब, यहाँ मेरा घाटा होने वाला और आपको मजाक सोच रहा है। अब जल्दी पहुँचे। अरे कैसे आ सकता हूँ जेठालाल, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। अभी बीच नौकरी में से निकल गया तो मेरा घाटा हो जाएगा। बॉस मेरे आधे दिन की सैलरी काट लेगा भाई। अरे भाई, वो मैं भरपाई कर दूंगा, आप आइए ना भाई। जेठालाल, मैं तुम जीजा साला के बीच में आके क्या करूंगा? अरे आप मेरा फायर ब्रिगेड है मेहता साहब। हाँ जेठालाल, मैं हूँ तुम्हारा फायर ब्रिगेड, लेकिन फायर ब्रिगेड कब आती है भाई? जब कोई हादसा हो। हादसे के पूर्वानुमान में तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच जाती ना। तो अब सुंदर आने वाला है इसलिए मैं आ जाऊँ, ऐसा संभव नहीं है ना भाई। अरे जहाँ सुंदर हो वहाँ कोई हादसा ना हो, ऐसा कभी हुआ है? आप प्लीज आइए, प्लीज आइए। ठीक है, आता हूँ जेठालाल, आता हूँ। हाँ, आप जल्दी पहुंचिए, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ।
हाँ नट्टू काका, गोडाउन का काम हो गया? हाँ तो जल्दी से दुकान में आइए। क्या हुआ सेठ जी? नहीं कुछ नहीं, वो सुंदर आया है मुंबई, उसका कुछ काम है तो मैं मिलने जा रहा हूँ, तो आप जरा दुकान संभालना। अरे तो सेठ जी आप उन्हें मिलने बाहर क्यों जा रहे हैं? उन्हें दुकान में ही बुला लीजिए ना, उसी बहाने हम भी उन्हें मिल लेंगे। हाँ सेठ जी, सुंदर भाई से मिलने का मजा ही एकदम अलग है। तो दुकान में काम करने आता है कि मजा करने आता है? नहीं सेठ जी, वो सुंदर भाई को बहुत दिनों से मिले नहीं है ना, इसलिए उन्हें बुला लीजिए ना। अरे मैंने बोला लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, उसने बोला इसीलिए मिलने जा रहा हूँ। सुंदर भाई के पास दुकान में आने का टाइम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता सेठ जी। हाँ, दुकान आने के लिए तो वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। हाँ, कभी कभी तो लगता है वो दुकान आने के लिए ही मुंबई आते हैं। हाँ सेठ जी, आप उन्हें एक बार बुला कर तो देखिए, वो जरूर आएंगे। हाँ। अरे मैंने उसको बोला लेकिन उसी ने मना किया, इसीलिए बाहर मिलने का नक्की किया भाई। हम कोशिश करके देखें? अरे मैंने बोला कि मैंने उसको बोला, फिर भी तुम दोनों मुझसे बड़े हो। हाँ, मैं तो हूँ। अरे मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ नट्टू काका, मैं मेरे और सुंदर का रिश्ते की बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आपका और सुंदर भाई का रिश्ता तो हमसे बड़ा है। तो चलो मैं मिल के आता हूँ, आप लोग दुकान संभालो, और कोई जरूरी काम हो तो फोन करना। सेठ जी, मैंने आज तक आपको कभी भी टाइम पास के लिए फोन किया है? कोई जरूरी काम होता है तो ही फोन करता हूँ ना। तो काका, सेठ जी इतने टेंशन में क्यों हैं? आई थिंक बिकॉज ऑफ RBI। RBI? राशि भविष्य इंफॉर्मेशन। ओह यस। मेहता साहब। अरे देखा, थैंक यू मेहता साहब, काम छोड़ के आने के लिए थैंक यू। ये सब औपचारिकता छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे साले साहब का है? पता नहीं। अरे पता नहीं मतलब मुझे बुला के खुद आया ही नहीं है। अरे आया नहीं है का क्या मतलब? कोई मजाक तो नहीं कर रहा था ना जेठालाल? हाँ और क्या, पता चला अहमदाबाद से तुम्हें फोन कर रहा है कि यहाँ आ जा, और वो वहाँ बैठ के मजे ले रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, चालू दुकान छोड़ के आया हूँ मैं। अरे तुम दुकान छोड़ के, इसमें क्या बड़ी बात है जेठालाल, तुम तो दुकान के मालिक हो, जब मर्जी हो तब जाओ, जब मर्जी है तब आओ। अरे मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, मैं अपना ऑफिस छोड़ के आया हूँ। तो क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? ऐसा मत बोलिए भाई। और तुम्हें सुंदर है कहाँ? मैंने बोला ना, नहीं पता मुझे। तो फोन करके पता करो ना जेठालाल, पूछो यार। बोले बोले माय डियर जीजा जी। हाँ भाई, कहाँ है तू? माय डियर जीजा जी, यही हूँ। यहाँ कहाँ? सामने देखिए। हाँ, आजा आजा। आया। चलो भाई, फटाफट चलो। आया माय डियर जीजा जी। आप पहुंची है मुसीबत मुंबई। जेठालाल का साला सुंदरलाल, यानी जेठालाल के लिए मुसीबतों का सुर और तकलीफों की तार, और ये सुंदरलाल मुंबई आ पहुंचे जेठालाल के दिल के जो सबसे करीब चीज है वो लेने के लिए। अब जेठालाल इस बात से टेंशन में है, उनके होश उड़ गए हैं, पसीने आ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज लेने के लिए आया है सुंदर जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। क्या होगी वो चीज, क्या लेने आया है वो? और सबसे बड़ी बात, क्या वो ये चीज ले जाने में कामयाब होगा, या जेठालाल को ऐसी कौड़ी घुमाएंगे कि सुंदर को उल्टे पांव वापस जाना पड़ेगा? क्या है ये चीज, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए, और क्या होता है आगे, बस हमारे साथ बने रहिए, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहता साहब, आ गया सुंदर। तो अभी पता नहीं कितना घाटा करवाएगा मेरा, आप चौकन न रहना। जैसे ही लगे कि वो मुझे लूट रहा है, आप तुरंत। तो मैं क्या करूंगा उसमें? मैं क्या करूं? माय डियर जीजा जी, कैसे हो आप? आओ सुंदर आओ। केम छो पाल्टी? शेक नहीं। कैसे हो माय डियर मेहता साहब? मैं बहुत अच्छा हूँ सुंदर, तुम कैसे हो? आप यहाँ कैसे? मुझे जेठालाल ने बुला लिया था कि आ जाओ।
वो मैंने तुझे बोला था ना मुझे काम से बाहर जाना है, तो वो मेहता साहब के साथ ही बाहर जाना है, तो मैंने उनको यही बुला लिया। हाँ एक्चुअली हाँ। अच्छा वो मेहता साहब आ गए, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई है। हाँ चल बता, क्या तू कह रहा था ना कुछ, तू ऐसा लेने आया जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो बता क्या है वो। हाँ बताता हूँ। भैलू बका, तुम एक काम करो, मैं अभी जीजा जी के साथ बात कर रहा हूँ, तब तक तुम अपना मेन काम निपटा लो। और एक काम करो, तुम लोग भी चाय नाश्ता कर लो, और हमारा जो ड्राइवर है ना उसको भी चाय नाश्ता करा लो। ओके सुंदर भाई। पर सुनो, यहाँ पे समोसा, कचौरी और मिसल एकदम बढ़िया मिलता है। जाओ दबा के खाओ, जाओ। ठीक है सुंदर भाई, चलो मंगो भाई। हाँ बता भाई। सुंदर तुम क्या करते हैं यहाँ पे? समोसे, मिसल और कचौरी बहुत बढ़िया मिलते। बढ़िया मतलब एकदम जहरी। जहरी मतलब जहरीले? अरे जहरीला नहीं, जहरी मतलब एकदम स्वादिष्ट, चटाकेदार, एकदम मसालेदार कचौरी, समोसा, मिसल, सुपर। क्या बात कर रहे हो सुंदर? जेठालाल, अब तुम साला जीजा की बातचीत के बीच में मैं क्या करूंगा? मैं जरा यूं गया और यूं खा के आया। अरे मेहता साहब, यहाँ हमें जरूरी काम से बाहर जाना, और अभी आपको नाश्ता करने जाना है। अरे जेठालाल कितना टाइम लगेगा? कचौरी समोसा खाने में टाइम ही कितना लगता है? यूं गया यूं आया। ठीक है जाइए, फिर अंजलि भाभी को पता चल जाएगा तो फिर मुझे मत कहना। 2 मिनट रुकिए ना, पहले सुन तो लेते सुंदर क्या कह रहे हैं, उसके बाद करते हैं ना आराम से नाश्ता। हाँ बोल भाई, क्या है ऐसा जो तू लेना है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है? आपको वो पेड़ दिख रहा है? वो चाहिए, ले जा। ठीक है जी, अभी मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, अब मुझे सीरियसली लीजिए। ओके सॉरी, बोल। अच्छा बताइए, वो पेड़ में आपको क्या दिख रहा है? पेड़ में क्या दिखेगा? वही डालियाँ, टहनियाँ, पत्ते। डालियाँ, टहनियाँ और पत्ते। उसके अलावा एक चीज है, जो चीज है पर आपको दिखाई नहीं दे रही। हाँ तो क्या आप बता सकते हो वो क्या है? पेड़ में डालियाँ, टहनियाँ, पत्तों के अलावा क्या है जो दिखाई नहीं देता है? अरे भाई, जो दिखाई नहीं देता वो कैसे बता सकता हूँ भाई मैं? सुंदर, पेड़ की जड़ें। अरे वाह बेटा साहब वाह, आप बहुत होशियार है, मुझे पता था, आपको तो पता चल ही जाएगा। वाह माय डियर जीजा जी, सीखो बेटा साहब से कुछ सीखो। वाह बेटा साहब वाह। अरे भाई तो क्या साफ साफ बता ना, पेड़ की जड़ों का क्या? ये जेठालाल बता रहा है ना, वो इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? आतुरता अच्छी नहीं है। बता रहा है वो। माय डियर जीजा जी, पेड़ खड़ा है वो दिख रहा है, लेकिन खड़ा है अपनी जड़ों की वजह से। इंसान हो या पेड़, अपनी जड़ों की वजह से जमीन के साथ जुड़े हुए होते हैं। वाह, क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। अभी समझा तो। जहाँ पे इंसान का जन्म होता है, जहाँ पे उसका बचपन बीतता है, वहीं पे उसकी जड़ें होती है। आपकी जड़ें बचाव में, वैसे ही मेरी बहना की जड़ें अहमदाबाद में। हाँ तो? अरे माय डियर बहना को उसकी जड़ें बुला रही है। आजकल माय डियर बहना अहमदाबाद को बहुत मिस कर रही है माय डियर जीजा जी। हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ, आजकल वो पुरानी यादों में बहुत खो जाती है। ए दया, किन ख्यालों में खोई हुई है? नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? बता क्या सोच रही थी? समय के बारे में सोच रही थी मैं। लंबा वक्त भी कैसे पलक झपकते बीत जाता है, नहीं? मतलब मेरी शादी के पहले का वक्त, जब मैं अहमदाबाद में थी। अहमदाबाद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल ही मैं और सुंदर वीरा हमारी अहमदाबाद की पोल में ठप्पो खेल रहे हैं। माय डियर जीजा जी, मैं कुछ दिनों के लिए माय डियर बहना को अहमदाबाद ले जा सकता हूँ?
हाँ, मतलब तू जो कह रहा था कि तू ऐसा कुछ लेने आया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मतलब वो तू दया की बात कर रहा था। अरे जेठालाल, जाहिर है ना भाई, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सुंदर दया भाभी की बात कर रहा था और उन्हें अहमदाबाद ले जाने के लिए आया है। बराबर बेटा साहब, क्या बात है। अरे भाई, तो कब से क्या तू डालिया टहनिया ने पत्ते ने जड़ों ने बात को घुमा रहा था, सीधा सीधा नहीं बता सकता था। माय डियर जीजा जी, कोई बात समझाने से पहले जरा उसका समा बांधना पड़ता है। जेठालाल, जड़ तक पहुंचने में वक्त लगता है। हस्ती बलस्ती, क्या खूब शायर, क्या शेर कहे उन्होंने कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, वाह, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। वाह, तो क्या जवाब है आपका जीजा जी? अरे यहाँ क्या कव्वाली चल रही कि उन्होंने कुछ बोला उसका जवाब मैं भी वापस कुछ दूं, तो मुझे नहीं आती शायरी वायरी भाई। अरे मैं तो माय डियर बेटा को ले जाने के बारे में बात कर रहा हूँ जीजा जी। दया को अगर अहमदाबाद आना है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं आज ही बेटा को ले जाता हूँ। आज ही? हाँ। अरे एक बार तू दया से पूछ तो ले भाई, उसको तैयारी करनी होगी, पैकिंग वैकिंग करना होगा। पैकिंग हो गई है क्या? दया ने तो मुझे बताया नहीं। मैंने बेना को फोन किया था तो बेना ने बोला कि तू पहले अपने जीजा जी से पूछ ले, अगर जीजा जी हाँ कहते तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं बागा को बोल के तेरी और दया की प्लेन की टिकट बुक करवा देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लेन की टिकट मैंने करवा दी है। टैक्सी मेरे दोस्त की है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा माय डियर जीजा जी, तो मैं चलता हूँ। अहमदाबाद से कुछ मेरा दोस्त मुंबई दर्शन के लिए आए हैं, उनको भी मिलना है, फिर मैं बेना को लेकर चला जाऊंगा। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय। ठीक है, बाय। अंदर भाई, काम हो गया है। अरे वाह, कर लिया नाश्ता? अंदर भाई, मिसाल जबरदस्त था और समोसे तो A1। मैंने बोला था ना। जीजा जी, मैं अभी बिल देकर आता हूँ। सुंदर, बिल मैं दे दूंगा। अरे नहीं जीजा जी, बिल मैं दे दूंगा। सुंदर, बिल तो मुझे देने दे भाई। जीजा जी नहीं तो कुछ नहीं बोलेगा। हम दोनों में बड़ा कौन है? आप। बस तो बिल मैं दे दूंगा। जीजा जी आप भी है ना, जिद्दी हो। मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा जीजा जी, चलो मैं चलता हूँ। ओके, चलो। हाँ। जीजा जी बिल मांग रहा है, दे दूं? अरे नहीं नहीं, बिल मैं दे दूंगा, जाना तो उसको। तो जल्दी चलो, चलो फटाफट पहुंचना है सब लोग। चलिए बिल दे, बाय बाय जीजा जी। अरे यार जेठालाल, तुम भी कमाल करते हो। सुंदर दया भाभी को अहमदाबाद ले जाने के लिए आया, तुम भी क्या क्या सोच रहे थे, घाटा करवा देगा, ये करवा देगा, वो करवा देगा। अरे यार सच में इस बार तो चमत्कार हो गया, एक भी रुपये का घाटा करवाया नहीं। और तुमने कितना टेंशन किया भाई, और मुझे भी टेंशन में डाल दिया। ऑफिस छोड़ के आया। सॉरी मेहता साहब, लेकिन क्या ये सुंदर की मथुरावटी इतनी मैली है ना कि डर लग ही जाता है। यार जो हुआ सो हुआ, चलो अब चले। अरे चलो, क्या आपको नाश्ता करना है ना, मंगाता ना कुछ। नहीं अब नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा और इससे पहले कि आधे दिन की तनख्वाह कट जाए, मैं ऑफिस पहुंच जाना चाहता हूँ। चलो चलो फिर बिल देके निकलते। हाँ भाई साहब, कितना हुआ बिल? 10,136 रुपए। क्या? हाँ, कितना? 10,136 रुपए। इतना क्या खाया उन दोनों ने? 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट मिसल। अरे तो समोसा और मिसल का भाव क्या 2,500 पर प्लेट है? अरे भाई साहब, आपसे कोई गलती हुई है। 2 लोगों के चाय नाश्ते का इतना बिल नहीं हो सकता। तो वो 2 लोगों का नहीं, पूरे 25 लोगों का खाना पैक करवा कर लेके गए हैं। 25 पिज्जा, 25 बर्गर, 25 सैंडविच और 25 कोल्ड ड्रिंक। 25 लोगों का खाना पैक करवा कर लेके गए? हाँ साहब, आते ही खाने का ऑर्डर दे दिया था और पूरा खाना उनकी गाड़ी में रखवा दिया था हमने। अरे पर वो 2 इधर अंदर बैठे थे और एक हमारे साथ था, कुल मिलाकर 3 ही तो लोग थे। 3 लोग 25 लोगों का खाना क्यों पैक करवा के लेके जाएंगे? वो मुझे नहीं पता। आपने कहा था कि इनके पैसे मैं दूंगा, इसलिए मैंने उनसे पैसे मांगे नहीं। वो तो अब चले गए, इसलिए बिल तो आप ही को देना पड़ेगा। जेठालाल, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। एक बार तुम सुंदर से फोन पे बात कर लो और पूछ लो कि असलियत क्या है।
ભાઈ બધાને બરોબર ખાવાનું મળવું જોઈએ હો આ એકદમ પેટ ભરીને બધા ખાવા જોઈએ લોકોને લાગવું જોઈએ તો સુંદરા બાકી મુંબઈમાં જમાડ્યા હોવે લે માય ડિયર જીજાજીનો ફોન बोले बोले माय डियर जीजाजी। अरे क्या बोलूं सुंदरिया, होटल वाला बोल रहा है कि तुम लोग यहाँ से 25 लोगों का खाना पैक करवा के लेके गए हो। हाँ। क्यों? अरे मैंने आपको बोला तो था कि मुंबई दर्शन के लिए मेरे दोस्त लोग आए, वो कुल मिला के 31 लोग हैं। मैंने सोचा कि 25 लोगों का खाना ले लेता हूँ, उसमें 31 लोगों का हो जाएगा। हेलो जीजाजी। जीजाजी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मैं ये बोल रहा था कि कुल मिला के वो सुना मैंने, लेकिन तू यहाँ से 25 लोगों का खाना पैक करवा के लेके गया तो मुझे बोलना तो चाहिए कि मुझे 25 लोगों के खाने का बिल देना है। अरे माय डियर जीजाजी मैंने बोला तो था कि बिल मैं दे देता हूँ, तो आपने बोला कि नहीं मैं बड़ा हूँ बिल मैं दूंगा। और मुझे माँ ने बचपन से सिखाया है कि बड़ों के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द का पालन करना चाहिए। और माय डियर जीजाजी आपके शब्द का मैं आदर करता हूँ, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, वरना बिल तो मैं ही देने वाला था। माय डियर जीजाजी अगर आपके पास पैसे अभी नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, होटल वाला पहचान वाला ही है, मैं उसे बोल देता हूँ, वो आपकी दुकान से कलेक्ट कर लेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ, तो सब लोगों को खाना पहुँचाना है। चलो बाय 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 डियर जीजाजी बाय। पैसे तो दिया ना, फिर ये सिक्का पटक क्यों रहे भाई? देखा मेहता साहब, आटे में लेके 10,000 के घाटे में उतार दिया सुंदर ने। कमाल है जेठालाल, सचमुच कमाल है। मुझे कई बार लगता है तुम्हारे ये साले जीजे का चूहे बिल्ली का खेल कभी खत्म ही नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर छोड़ो, नुकसान तो हो गया। अरे हाँ, लेकिन दया भाभी यहाँ नहीं है तो भोजन के लिए मैं तुम्हें अपने घर बुलाना चाहता हूँ, लेकिन बुला नहीं पाऊंगा क्योंकि आज शाम को अंजलि अपने रिलेटिव से मिलने जा रही है। अरे तो ये तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप आइए मेरे घर पे, होटल से कुछ चटाकेदार खाने की चीज मंगाएंगे। अरे काय का सुनहरा मौका जेठालाल, अंजलि ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ये जो पत्नियां होती है ना, ये पति का दिमाग पढ़ने में पति से भी एक कदम आगे होती है। हाँ, ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ मेहता साहब। और अंजलि तो एक कदम और आगे भाई, उससे जब भी बाहर जाना होता है उसे पता होता है पीछे मुझे मसालेदार खाना खाने का मन करेगा, तो वो सलाद बना के जाती है भरपूर क्वांटिटी में और कह के जाती है कि आपको यही खाना पड़ेगा, और वापस आके चेक भी करती है कि मैंने खाया कि नहीं खाया। खैर तुम बताओ, तुम शाम को खाने के लिए क्या मंगवाने वाले हो? पता नहीं, बापूजी से पूछूंगा, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। चलो मैं निकलता हूँ जेठालाल, मुझे ऑफिस पहुंचना है, इससे पहले कि मेरे आधे दिन की सैलरी कट जाए मैं पहुंच जाऊँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ ऑफिस। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारे लिए उल्टा पड़ेगा, मेरे तो नजदीक में चला जाओ। मेहता साहब फिर से एक बार आने के लिए थैंक यू। इसी बातें कर रहे हो जेठालाल, चलो चलता हूँ। एक बार दया से बात कर लेता हूँ। अरे बैटरी खत्म, कोई नहीं, दुकान जाके फोन कर लूंगा। क्या है ये? क्या क्या? सुबह तूने सही कहा था, काम के टाइम पे तू कहीं नहीं जाता, इसको यहाँ दुकान में बुला लेता है। नहीं सेठ जी, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया। तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि मैं दुकान के बाहर जाता हूँ तभी यह दुकान के अंदर आ जाती है? ये तो संजोग है। संजोग नहीं है, सांजिग है। मेरा मतलब है साजिश है, साजिश। साजिश? और नहीं तो क्या, जो एक बार हो, ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो, उसको संजोग कह सकते हैं, लेकिन जो बार बार हो, लगातार हो, वो संजोग नहीं साजिश ही होती है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा फोन बिगड़ गया है इसीलिए दुकान पर आई हूँ। अच्छा, तो इस बार अभी फोन का बहाना करके आए हैं आप? बहाना? और नहीं तो क्या,
तुझे कोई ना कोई बहाना चाहिए ना दुकान में आने के लिए। कभी फोन का बहाना, कभी बैलेंस का बहाना। नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं है, मेरा फोन सच में बिगड़ गया है, आप देख लीजिए। है तो बिगड़ गया तो दे दे, बागा को रिपेयर करके दे देगा। हाँ चलो। नहीं नहीं, मुझे फोन रिपेयर नहीं करवाना है। फोन बिगड़ा है फिर भी रिपेयर नहीं करवाना है? तो यहाँ तो क्या बिगड़े हुए फोन का दुखड़ा रोने आई है? नहीं नहीं, मुझे इसके बदले में नया फोन चाहिए। इसके बदले में नया फोन? हाँ सेठ जी, और नया फोन हमें बावरी को देना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल उसने हमारी दुकान से खरीदा है। और इसका वारंटी पीरियड अभी चालू है। तो हमें नया फोन रिप्लेस करके बावरी को देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इसका फोन भेज दो कंपनी में, कंपनी दूसरा पीस भेजेगी तब इसको दे देना। अरे लेकिन सेठ जी, कंपनी से दूसरा पीस आते आते तो 1.5-2 महीने लग जाएंगे। तो सेठ जी, हम एक काम करते हैं, अभी हम हमारी दुकान से बावरी को नया फ्रेश पीस दे देते हैं, और जब कंपनी से नया पीस आएगा तो हम दुकान में रख देंगे। मतलब 1-1.5 महीने तक एक पीस का नुकसान हम भुगते। सेठ जी, आप ही हमेशा कहते हैं कि कस्टमर तो भगवान का रूप होता है, और भगवान को खुश करने के लिए अगर थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो उठाना पड़े। और बड़े सयाने भी कह के गए हैं ना। अरे भाई, तेरे बड़े सयाने कह के जहाँ गए हैं उनको वहीं रहने दे, और इसको भी एक नया पीस देके वहीं भेज दे। सेठ जी, मतलब इसको भी नया पीस दे दे ताकि ये भी यहाँ से रवाना हो। ठीक है बावरी जी, नया पीस तो स्टॉक में है नहीं, लेकिन कल सुबह तक आ जाएगा। आप कल सुबह दुकान में मत आना, मैं कल शाम को दुकान बढ़ाने के बाद आपको वो पीस दे दूंगा, ठीक है? सॉरी, ठीक है? ओके, तो मैं जाऊं? हाँ बावरी बेटा, अभी तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सेठ जी अभी भी बाहर से आए हैं ना, तो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। क्या? बस आइए बावरी जी, फोन मुझे दे दीजिए, मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। आइए बावरी जी, आइए। क्या क्या कहा आपने? सेठ जी अभी अभी आए हैं तो वो तो अभी बाहर नहीं जाएंगे मतलब? नहीं 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 सेठ जी, ये तो मैंने ताना मारा। मुझे? आपको नहीं, बावरी को ताना मारा, जल्दी भगाने के लिए। आज का राशि भविष्य तो वाकई में सच हो रहा है। पहले सुंदर की वजह से 10,000 का घाटा हुआ, और अभी बावरी की वजह से एक मोबाइल फोन का नुकसान। इसके पहले कि और नुकसान हो, गोडाउन में जाके बैठता हूँ। क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, आप जरा दुकान संभालिए, मैं गोडाउन में बैठा हूँ। 1 मिनट सेठ जी, आपका फोन नहीं लग रहा था तो सेठानी जी का दुकान पे फोन आया था। हाँ, वो मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। क्या कहा दया ने? उन्होंने आपको फोन करने को कहा। ठीक है, मैं गोडाउन से कर लूंगा। दोस्तों, राशि भविष्य एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति एक बार अगर पढ़ ले तो फिर उसके दिमाग से निकलता नहीं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि राशि भविष्य की वजह से ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जेठालाल के साथ जो आज सुबह से हो रहा है, सबसे पहले तो सुंदरलाल ने 10,136 रुपए का नुकसान किया। फिर दया भाभी को लेके अहमदाबाद चले गए सुंदरलाल, और बावरी ने बिगड़ा हुआ मोबाइल देके नया मोबाइल मुफ्त में ले लिया। अभी तो दिन बाकी है, नुकसान हो सकता है और हो सकता है फायदा भी हो, लेकिन जेठालाल के टेंशन का पारा इस वक्त चढ़ता ही जा रहा है। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो। हाँ बापूजी, जरा दया को फोन देना। क्या दया को फोन दीजिए? बहू कब से तुझे फोन लगा रही थी, तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। कहाँ है तेरा फोन? फोन तो मेरे पास ही है बापूजी, लेकिन उसकी बैटरी जरा खलास हो गई है। अरे तू चार्ज नहीं करेगा तो बैटरी खलास ही हो जाएगी ना। बैटरी अपने आप थोड़ी चार्ज हो जाएगी। अपना फोन चार्ज क्यों नहीं करता तू? है ना बापूजी, रोज सुबह उठते ही मैं फोन चार्जिंग पर रख देता हूँ। वैसे ही आज सुबह उठते ही मैंने फोन चार्जिंग पे तो रख दिया, लेकिन जल्दी जल्दी में वो स्विच चालू करना भूल गया। सुबह सुबह जल्दी क्यों, देर से उठा था? नहीं 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 बापूजी। आप दया को फोन दीजिए ना बापूजी जरा। अरे बहू तो गई। कहाँ गई? अहमदाबाद। थोड़ी देर पहले सुंदर आया था उसे लेने के लिए। अरे चली भी गई, जाने से पहले फोन भी नहीं किया उसने। अरे तुझे बताया ना, बहू तुझे फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन तू तो अपनी फोन की बैटरी खलास करके बैठा था ना। ठीक है बापूजी, मैं बाद में उसके फोन में फोन करके बात कर लूंगा।
और जेठिया मुझे बताना तो चाहिए था कि बहू अहमदाबाद जा रही है। वो तो सुन रहा है तब मुझे पता चला। मुझे भी नहीं पता था बापूजी, अचानक सुंदर का फोन आया मुझे। ये बहुत अच्छा किया तूने जेठिया। कई दिनों से मैं भी देख रहा था बहू अपनी माँ को, अहमदाबाद वाले घर को, अहमदाबाद की बाकी सब चीजों को बहुत याद कर रही थी। कुछ दिन वहाँ रहकर आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बापूजी, मैंने भी यही सोच के उसे बोला कि हाँ भाई ले जा, खुशी खुशी दया को अहमदाबाद ले जा। हाँ तो अभी बोला ना तुझे, बहुत अच्छा किया। चल अभी फोन रखता हूँ। हाँ बापूजी। हाँ फिर शाम के खाने का क्या करना है? अरे शाम की बात शाम को करेंगे जेठिया, अभी से क्या है। तू शाम को पहले दुकान से घर आ, उसके बाद तय करेंगे कि खाने का क्या करना है। हाँ वो भी है। हाँ चल फोन रखता हूँ। ठीक ठीक है बापू, ठीक ओके। चाचा जी अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ डिब्बे हाँ बैठ। हाँ चाचा जी। हाँ मुझे आपसे एक विनती करनी थी। हाँ बोल। हो सके तो आप मुझे डिब्बा कह के मत बुलाइए। तू ये कहने के लिए यहाँ पे आया है? नहीं, आया तो किसी और काम से था, लेकिन क्या है ना, कभी कोई लड़की वाले मुझे देखने आए हो और आपके मुंह से निकल जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना। ठीक है चल, कोशिश करूंगा। थैंक यू चाचा जी। चाचा जी दया भाभी है? नहीं, बहू तो गई। कहाँ? अहमदाबाद। कब? अरे वो अभी थोड़ी देर पहले ही सुंदर आया था उसे लेने के लिए, उसके साथ अहमदाबाद गई। अच्छा। क्यों, कुछ काम था? नहीं, कुछ खास नहीं, जाने दीजिए। अरे नहीं बोलना, बोल। नहीं वो खाने के बारे में कुछ पूछना था मुझसे। हाँ तो मुझे पूछ। आपको? क्यों, तुझे क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? नहीं आता होगा। दरअसल क्या है, मैं आज वो दाल ढोकली बनाने की सोच रहा था। हाँ तो मुझे ये पूछना था कि उसमें शक्कर पड़ती है या गुड़? उसमें गुड़ डालते हैं। हाँ मुझे लगा ही था, एक्चुअली गुड़ी, मैंने भी गुड़ी सोचा था, लेकिन बस एक बार कंफर्म करना था। थैंक यू चाचा जी। तो फिर चलता हूँ। हाँ? अरे हाँ चाचा जी। हाँ? दया भाभी नहीं है तो आप लोग शाम को खाने के लिए क्या करने वाले? करेंगे कुछ ना कुछ। जेठिया की पाक कला पे तो मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं कुछ खाना बना लूं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? क्या? अरे भाई के होते हुए बहन के ससुर जी इतना कष्ट उठाए, ये कैसे हो सकता है? बहन ससुर क्या बोल रहा है तू? देखिए चाचा जी, दया भाभी मेरी बहन है कि नहीं? हाँ। और आप उनके ससुर हैं, तो जब मेरी बहन नहीं है तो भाई होने के नाते आप लोगों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं? अरे भाई ये सब करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं है? भाई आज रात का खाना आप, जेठालाल और टप्पू मेरे घर पर ही खाएंगे। मैं अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगा। अरे बेकार में परेशानी ले रहा है तू बेटा। अरे चाचा जी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं अपने खुद के लिए तो बनाता ही हूँ ना। हाँ पर कुछ नहीं, आज आपको मेरे घर पे खाना खाने आना ही पड़ेगा। भाई दया भाभी के प्यार का इतना कर्ज है मुझ पर कि जितना उतारूं उतना कम है। अरे पोपट बेटा, कर्ज बर्ज कुछ नहीं है, तुझे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है? हम लोग खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। चाचा जी प्लीज मान जाइए ना, मैं दिल से कह रहा हूँ प्लीज। अरे भाई इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा पता चल गया चाचा जी, आप मेरे घर खाना खाने क्यों नहीं आना चाहते? क्यों? आप भी यही सोचते हैं जो बाकी सब सोचते हैं, कि मुझे खाना बनाना आता नहीं है। कुंवारा है, इसको कहाँ खाना बनाने आता होगा, इसलिए मेरे घर पे कोई खाना खाने नहीं आता। अरे नहीं भाई, तू गलत समझ रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। देखिए चाचा जी, आप अगर दया भाभी के खाने के साथ मेरे खाने की तुलना करेंगे तो बराबर है, मैं कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोगों को एक वक्त का खाना खिला सकूं, इतना खाना तो मैं बना ही लेता हूँ, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, अच्छा बना लेता हूँ, मैं सालों से बना रहा हूँ। अरे तू कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा है? मैंने कब कहा तुझे खाना बनाना नहीं आता? आपने कहा नहीं, लेकिन आपका मतलब तो यही है ना। अरे भाई मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो फिर आप मेरे घर खाना खाने से क्यों मना कर रहे हैं? क्या मुसीबत है? चाचा जी, मेरे घर खाना खाने आना आपको मुसीबत लग रहा है? चाचा जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात का कि आपको, मेरे चाचा जी को एक वक्त के खाने के लिए भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अरे भाई मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे और तेरी पाक कला पे। तो फिर मना क्यों कर रहा है? ठीक, आज रात का खाना तेरे घर, बस। नहीं ऐसे नहीं, वादा कीजिए। अरे भाई मैं वादा करता हूँ, मैं जेठिया और टप्पू आज रात को तेरे घर खाना खाने आएंगे। ये वही ना बात। थैंक यू चाचा जी। अरे उसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है, आज रात को हम तेरे घर आ जाएंगे। ओके चाचा जी। हाँ
अरे हाँ, और एक खास बात। हाँ बोल। चूंकि आज रात का खाना आपका मेरे घर पे है, मैं चाहता हूँ कि आज शाम को आप नाश्ता भी मत कीजिएगा। क्या है ना, भूख अच्छे से लगेगी तो आप अच्छे से खा पाएंगे। देखिएगा, आज की दावत आपके लिए यादगार रहेगी। मैं आप लोगों के लिए बाजरे की रोटी और बैंगन का भरता बनाऊंगा। आपको पसंद तो है ना? हाँ, मुझे और जेठिया को बहुत पसंद। हाँ, बस आप जेठालाल को फोन करके आज के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। नहीं, वो हमारी बात हो गई है। वैसे भी जेठिया के आने के बाद ही हम लोग तय करने वाले थे कि खाने का क्या करना है, तो उसके आते ही मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा खाना खाने के बाद आज आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ। मैं अभी जाता हूँ और शाम के खाने की तैयारी शुरू करता हूँ। हाँ? अरे सेठ जी। नट्टू काका, ये क्या है? एक पेन नहीं चल रही है। ये देखिए, ये भी रिफिल पूरी खाली है। सॉरी सेठ जी, मैं सब बॉल पेन में नई रिफिल डलवा देता हूँ। हाँ, ये लो। अरे एक मिनट, आप किस लिए आए थे? हाँ, सेठ जी, मैं ये कहना आया था कि सेठानी जी अहमदाबाद गई है ना, तो शाम को खाने का इंतजाम करना हो तो मुझे बोलना। अभी पद्मावती भोजनालय वापस चालू हो गया है। वापस चालू हो गया मतलब? पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, लेकिन कुछ दिनों के लिए बंद था, अब फिर से चालू हो गया है। अच्छा। नहीं, वो शाम के खाने का तो अभी घर पे जाके बापूजी टप्पू को क्या खाना, वो हिसाब से कुछ बाहर से मंगा लूंगा। ठीक है सेठ जी, इफ यू नीड माई हेल्प, यू नो आई एम जस्ट फोन कॉल अवे। ओके 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 ओके। मैं जो बोला वो आप समझ गए? अरे हाँ भाई, बोला ना ओके। जाइए, अभी दुकान में जाइए। क्या समझे? अरे भाई, अगर मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत हो तो मैं आपको फोन करूँ, यही ना? वाओ, हाउ? है? मतलब आप कैसे समझ गए? ये मुझ में कड़ा है नट्टू काका। सामने वाला चाहे किसी भी भाषा में बात करे, मैं उसके भाव समझ लेता हूँ। That's why you are boss and I am mere worker. हाय जेठा जी। अरे बबीता जी, आप? वेलकम वेलकम बबीता जी, वेलकम। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू सो मच। नट्टू काका, एक काम कीजिए, आप दुकान में जाइए और बबीता जी के लिए कुछ ऑर्डर दे दीजिए। क्या मंगाऊं बबीता जी? कॉफी, जूस, फालूदा? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं लूंगी मैं। कुछ नहीं? कुछ नहीं तो यहाँ मिलता ही नहीं है। अरे आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, पिछली बार वो अय्यर भाई की सरप्राइज की वजह से आप यहाँ से नाराज होकर गए थे, इसलिए इस बार कुछ तो लेना पड़ेगा, प्लीज। नहीं। सेठ जी, इफ यू रिमेम्बर, बबीता जी ने उस दिन पहले जूस पिया था, बाद में नाराज हुई थी। नहीं तो जूस कैंसल, जूस लाना ही नहीं भाई। एक काम करो, फालूदा लेके आओ और साथ में कुछ सैंडविच बन में लेके आओ। हाँ जेठा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो हम लोगों ने बहुत सारा नाश्ता किया, तो थैंक यू सो मच। पक्का कुछ नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं, थैंक यू। सेठ जी, मैं मेरे और भागा के लिए चाय मंगवा रहा हूँ, आप पियेंगे? नहीं, मुझे चाय भाई नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं दुकान जाऊँ? प्लीज। हाँ। अरे बबीता जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। एक मिनट, मैं कुर्सी लेके आता हूँ। अच्छा, आइए, बैठिए बबीता जी। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। अरे इट्स ओके, थैंक यू सो मच। वाह, बोलिए बबीता जी, कैसे आना हुआ? वो मैं शॉपिंग करके घर जा रही थी, तो मुझे याद आया कि मुझे मोबाइल के लिए एक चार्जर लेना है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से लेते हुए जाऊँ। दैट्स इट। हाँ, तो आइए, चलिए दुकान में से दे देता हूँ। नहीं, वो बागा भाई दुकान में थे, तो मैंने उनसे चार्जर ले लिया। जी। ओह, अच्छा। जो बागा भाई ने बोला कि अब गोडाउन में है, तो मैंने सोचा मैं आपको आके हाय बोल दूं। थैंक यू बबीता जी। वैसे आपने क्यों तकलीफ ली? नहीं मतलब आप आए तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक फोन कर दिया होता तो मैं चार्जर लेके आपके घर पे पहुंच जाता। जेठा जी, मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रही थी, पर आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अरे हाँ, वो क्या है, सुबह फोन मैंने चार्जिंग पे रखा घर पे, लेकिन वो स्विच चालू करना भूल गया, तो पता ही नहीं चला फोन की बैटरी कब उतर गई। वो बेचारी दया भी अहमदाबाद जाने से पहले फोन कर रही थी, उससे भी बात नहीं हो पाई। दया भी अहमदाबाद गई है? हाँ, वो सुंदर आया था तो उसके साथ अहमदाबाद गई है कुछ दिनों के लिए हवा फेर करने। अच्छा, ओके। तो फिर दया भाभी नहीं है, तो आज रात को आप तीनों मेरे घर में खाना खाने आइए ना। नहीं बबीता जी,
आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? हम लोग बाहर से कुछ मंगा लेंगे। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? आज रात को आप तीनों मेरे घर पे खाना खाने आ रहे, that's it। बबीता जी प्लीज आप तकलीफ मत लीजिए, फिर कभी आएंगे हम लोग। नो जेठा जी, आई इंसिस्ट। आज रात को आप तीनों मेरे और अय्यर के साथ ही डिनर करेंगे, ओके? बबीता जी। नहीं जेठा जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज रात का डिनर आप लोगों को मेरे ही घर पे करना पड़ेगा, ओके? मैं आज आप लोगों के लिए एक रॉयल बंगाल डिनर तैयार करूंगी, ओके? रॉयल बंगाली? उसमें क्या होता है? मतलब एक शाही डिनर, अच्छी वाली ट्रेडिशनल बंगाली डिनर, राजभोग। ओहो, बंगाली राजभोग? हाँ, देखिए मैं सबसे पहले आपके लिए बनाऊंगी बेगुन भाजा। वाह वाह वाह, नाम में ही शाहीपना है, बेगम भांजा। नहीं, बेगम भांजा नहीं, बेगुन भाजा। और उसके साथ में बनाऊंगी शुक्तो। शुक्तो? वो क्या होता है? शुक्तो एक ट्रेडिशनल डिश होता है जो खूब सारी सब्जियों को मिला के बनाते हैं। अच्छा। और फिर उसके साथ में बनाऊंगी छोला दाल और लुची। लुच्ची? लुच्ची नहीं, लुची मतलब पूरी। अच्छा, लुच्ची पूरी, अच्छा। और उसके साथ में बनाऊंगी चौचुरी। अच्छा, ये क्या हो, कचौरी टाइप कुछ है? नहीं, वो भी एक मिक्स्ड वेजिटेबल टाइप की डिश होती है। अच्छा। और बनाऊंगी, हाँ, धोखा डालना। ये मुझे पता है क्या है। हाँ, क्या बताइए? ढोकड़ा डालना है ना? नहीं, ये ढोकला नहीं है। ये है, छोड़िए ना, आप पहले घर पे तो खाना खाने आइए, फिर देखिए। और हाँ, इसके साथ में आपके लिए मिष्टी दोई, 2 तरह की संदेश और रसगुल्ला भी मंगवाऊंगी। बबीता जी, बहुत सारा खाना हो जाएगा, आपको बहुत तकलीफ हो जाएगा। आप प्लीज रहने दीजिए, प्लीज। जेठा जी, कैसे बातें कर रहे हैं आप? गोकुलधाम सोसाइटी में हम अपने पड़ोसी को अपनी फैमिली मेंबर मानते हैं कि नहीं, बताइए? बिल्कुल। तो मैं अगर अपने फैमिली मेंबर के लिए डिनर बनाऊंगी तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? बबीता जी, आपके आग्रह के सामने टिकना मुश्किल है। चलिए, आपका इतना आग्रह है तो मैं, बापूजी, टप्पू, हम तीनों आ जाएंगे। ग्रेट। तो ये तय रहा कि आप तीनों आज रात को अपने टाइम पे मेरे घर में डिनर के लिए आ रहे हो, ओके? जरूर आएंगे बबीता जी, जरूर। चलिए, तो मैं चलती हूँ, ओके? रात की खाने की तैयारी भी करनी है। जी, ओके? चलो, सो आई सी यू एट नाइट। ओके। लेट मत होइएगा, ओके? नहीं, बिल्कुल। बाय, सी यू। ओके, थैंक यू बबीता जी। जेठा जी, आपके लिए स्पेशल खाना तैयार। ये देखिए, आपके लिए चौचुरी। चोरी, वाह वाह। ये है शुक्तो। शुक्तो। ये है लुची। ये है बेगुन भाजा। और ये है धोखा डालना। और ये मिष्टी दोई और ये संदेश। लुची, शुक्तो, बैंगन भंजा, धोखा डालना, संदेश, मिष्टी दोई, रसगुल्ला। वाह वाह वाह, आज तो बबीता जी के हाथ का मस्त बंगाली खाने का मजा आ जाएगा। मेहता साहब को फोन करके बोल देता हूँ कि आज शाम के खाने का जबरदस्त आयोजन हो गया है। जेठालाल, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, जलजला भी आ जाए तो मैं ऑफिस से नहीं निकलने वाला हूँ, क्योंकि सुबह निकला था और वो बॉस को पता चल गया। अरे भाई, आपको कहीं नहीं आना है, पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। वो हम लोग बात कर रहे थे ना आज के हमारे शाम के खाने के बारे में, तो उसके बारे में आपको कुछ बताना है। क्या? हमारा शाम के खाने का इंतजाम हो गया है। अच्छा, क्या इंतजाम हुआ? बबीता जी ने मुझे, बापूजी और टप्पू, हम तीनों को उनके घर पे खाने पे बुलाया है। अरे वाह। हाँ, और पता है क्या खाना खिलाने वाले? शाही बंगाली खाना। शाही बंगाली खाना? हाँ, बैंगन भाजा, शुक्तो, लुच्ची, ढोकला डालना, और मिठाई में मिष्टी दोई, संदेश और रसगुल्ला। बस जेठालाल, एक भी शब्द आगे और मत बोलना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, आप भी चलिए ना साथ में खाना खाने। यार, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो जेठालाल? तुम्हें तो पता है ना कि अंजलि सुबह मुझे कसम देके गई है कि शाम को उसके हाथ का बना हुआ सलाद ही खाना पड़ेगा, और तुम होके जलाने के लिए सब स्वादिष्ट डिशेस का नाम ले रहे हो। अरे नहीं मेहता साहब, आपको जलाने के लिए मैंने फोन नहीं किया है। मुझे सब पता है जेठालाल, तुमने मुझे फोन किस लिए किया है, लेकिन याद रखना जेठालाल, तुम स्वादिष्ट मसालेदार खाना खाने वालों को एक फीका सलाद खाने वाले की हाय जरूर लगेगी। अरे मेहता साहब, ऐसे हाय मत दो,
एक काम करो, अंजलि भाभी ने आपको कसम दी है ना, तो उनका बनाया सलाद आप खा लो, उसके बाद ये खाना खाने आ जाओ। हम बबीता जी को बोल देंगे, वो अंजलि भाभी को नहीं बताएंगे। नहीं 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 जेठालाल, मैं अंजलि के साथ चीटिंग नहीं करूंगा। मेरी किस्मत में सलाद है तो सलाद ही सही, तुम्हारी किस्मत में स्वाद है तो स्वाद ही सही। खाओ तुम 56 भोग शाही बंगाली खाना। ठीक है, ओके, रखता हूं। बेचारे मेहता साहब बहुत डरते हैं अंजलि भाभी से। यार, बबीता जी के घर जाना है तो दुकान से जल्दी निकलना पड़ेगा। लेकिन बबीता जी हम सब के लिए इतना प्यार से इतना सारा खाना बनाने वाले हैं, तो मुझे भी उनके घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या लेके जाऊं? हाँ, एक अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता और साथ में कोई अच्छी सी गिफ्ट। आप दोनों क्यों आए गोडाउन में भाई? ओ सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। किस बारे में? सेठ जी, आज हमें थोड़ा सा काम है, तो हम दोनों घर जल्दी जा सकते हैं? क्या काम है? वो क्या है कि उंडाई गांव से हमारे मोटा काका आए हैं, तो वो सो जाए ना, उससे पहले हम दोनों उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। वो क्या है कि बबीता जी ने मुझे, बापूजी और टप्पू को उनके घर पे खाना खाने के लिए बुलाया है। अभी किसी के घर पे खाना खाने के लिए लेट जाए वो अच्छा नहीं लगता है ना। आपकी बात एकदम सही है सेठ जी। एक काम कीजिए सेठ जी, आप जाइए, नटू काका हम लोग मोटा काका को कल सुबह मिल लेंगे। हाँ सुबह? आज रात को मोटा काका जल्दी सोने के बाद सुबह उठेंगे तो सही ना? ऑफकोर्स उठेंगे। बस तो उनको मिल के फिर हम दुकान आएंगे। सेठ जी, कल दुकान में हम लोग 15-20 मिनट लेट आएंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। तो भागा, हम मोटा काका को फोन करके बोल देते हैं कि हम लोग रात को मिलने नहीं आएंगे, कल सवेरे जल्दी आपको मिलने आएंगे। बस काका खाली सुबह उठ जाए। अरे उठेंगे ही ना। What nonsense you are talking? नहीं उठ जाए मतलब जल्दी उठ जाए नटू काका, तो क्या है हम उनको मिलके एकदम टाइम पे दुकान आ सकते हैं, इसलिए। ओ अच्छा अच्छा, that way. Now come. चलिए। आज तो बबीता जी के घर पे जलसा पड़ जाएगा, जलसा। बापूजी और टप्पू को भी मजा आ जाएगा। मित्रों, मेरे परम मित्र जेठालाल सपना देख रहे हैं। इस वक्त सपना देख रहे हैं बबीता जी के हाथों से बना स्वादिष्ट खाना खाने का सपना। भाई बंगाली रसीले व्यंजनों के स्वाद के सागर में वो अभी से हिचकोले ले रहे हैं। बबीता जी के हाथों से बना खाना खाएंगे, इस बात से जेठालाल के मन में लड्डू नहीं रसगुल्ले फूट रहे। लेकिन बेचारे जेठालाल इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि चाचा जी पोपटलाल को वादा कर चुके हैं कि वो पोपटलाल के घर खाना खाएंगे। अब देखना ये है कि क्या होता है आगे। क्या जेठालाल बबीता जी के घर पे खाना खाएंगे या पोपटलाल के घर पे खाना खाएंगे, या उनका ये सपना टूट जाएगा? भाई ये तो इस वक्त मैं कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर है कि वो जहां चाहे खाना खाए, आपके घरों में हंसी का स्वाद बना रहेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.